Hey everyone, welcome back and welcome to another video on Node.js series। और इस वीडियो में हम अपने Blockify एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने वाले हैं यूजिंग अ क्लाउड सर्विस। ओके, नाउ टू डिप्लॉय यू नीड अ क्लाउड सर्विस विच इज़ क्वाइट ऑब्वियसली, एंड हमारे पास बहुत तरह के क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, राइट। सो इफ आई गो टू माई ब्राउजर यू कैन सी दैट यहाँ पर मेरे पास एक AWS ओपन है, राइट। वी हैव अ Heroku एप्लीकेशन ओपन एंड रेलवे ऐप। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है, ये कुछ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जिस पे हम अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। नो देर इज़ ओनली वन प्रॉब्लम। जब मैंने Node.js सीखा था तब Heroku वॉज द मोस्ट डोमिनेटिंग एंड द मोस्ट पॉपुलर वन। लेकिन अब ये क्या है, अब ये एक्वायर हो चुका है बाय Salesforce। ओके, यू कैन सी Salesforce ने इसको एक्वायर कर लिया है, जिसके कारण अब ये फ्री नहीं है, अब ये क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मांगता है। सो Heroku मतलब एक टाइम पे बहुत अच्छी सर्विस थी, लेकिन अब ये इतनी डिमांडेड नहीं है। सेकेंड फ्री सर्विस इज रेलवे, ठीक है। तो ये कंपैरेटिवली न्यू है, लाइक मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया, बट दिस इज अ न्यूअर सर्विस रेलवे, तो दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसके ऊपर भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं। बट आई थॉट लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो टू AWS एंड डिप्लॉय आर एप्लीकेशन। सो आई थॉट कि एक काम करते हैं, हम AWS को यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा हमें AWS के बारे में पता लगेगा दैट AWS काम कैसे करता है। ओके, ना बिफोर स्टार्टिंग इनटू डिप्लॉयमेंट कुछ चीज़ें हैं जो हमें पहले फिक्स करनी है। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें इस कोड में चेंज करनी पड़ेंगी, तो ही हम इसको डिप्लॉय कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इफ़ यू सी हेयर, तो हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है दैट इज़ पोर्ट, राइट। तो हमने यहाँ पे पोर्ट की वैल्यू क्या रखी है, हमने यहाँ पर पोर्ट की वैल्यू रखी है 8000, एंड हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बोलते हैं ऐप डॉट लिसन ऑन पोर्ट, विच इज़ ओके। तो जैसे मैं यहाँ पर एक बार npm इंस्टॉल करता हूँ, बिकॉज मैंने नोड मॉड्यूल्स को डिलीट कर दिया था। सो npm इंस्टॉल, एंड जैसे मैं npm स्टार्ट करूँगा यू कैन सी दैट हमारा जो सर्वर है वो पोर्ट 8000 के ऊपर स्टार्ट हो जाता है, करेक्ट। यहाँ तक ठीक है, बिकॉज ये मेरा लोकल मशीन है, मेरी लोकल मशीन के ऊपर 8000 पोर्ट अवेलेबल है, तो ये मशीन चल रही है, राइट। अगर मेरा ये पर्टिकुलर सर्वर रन कर रहा है एंड मैं इसी सर्वर को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, तो हमारे पास एक एरर आएगा दैट एड्रेस ऑलरेडी इन यूज, विच इज़ ओके, राइट। बिकॉज 8000 पोर्ट ऑलरेडी यूज में है, तो 8000 के ऊपर दो सर्विसेज रन नहीं कर सकती। ठीक है, तो मुझे पता था कि मेरी जो लोकल मशीन है वहाँ पर कुछ और 8000 पे रन नहीं कर रहा, तो मैंने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को 8000 के ऊपर रन कर दिया। लेकिन क्लाउड के ऊपर जो AWS है, जैसे वहाँ पर और भी बहुत सारे लोगों के एप्लीकेशंस रनिंग है, राइट। तो वहाँ पर तुम अपने अकॉर्डिंग पोर्ट चूज़ नहीं कर सकते, राइट। मतलब लेटर से मैंने अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय किया, लेटर से मैंने बोला मुझे 8000 पोर्ट चाहिए। अब तुम अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करो और तुमने भी पोर्ट 8000 ले लिया, तो वो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, राइट। सो प्रोडक्शन पे क्या होता है, हमें नहीं पता होता दैट कौन सा पोर्ट अवेलेबल है, तो जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो हमें रन टाइम के ऊपर हमें एक पोर्ट देते हैं। सो दैट मीन्स मैं यहाँ पर ये जो 8000 है ना, इसको हार्ड कोड नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर एक डायनामिक वेरिएबल चाहिए, करेक्ट। मुझे यहाँ पर कुछ डायनामिक वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे मिलेगी, उसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ओके, सो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, बेसिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आर लाइक डायनामिक वेरिएबल्स। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं क्या होते हैं, ये हमें सेट करके दिए जाते हैं हमारे क्लाउड के द्वारा। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन से प्रोसेस डॉट env डॉट, उसके बाद तुम्हारे वेरिएबल का नेम। लेटर से मैंने यहाँ पर एक नेम रखा पोर्ट, ठीक है। सो लेटर से मैंने यहाँ पर रखा पोर्ट। तो अब क्या होगा, या फिर एक काम करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर एक सिंपल एक कंसोल डॉट लॉग डालते हैं, कंसोल डॉट लॉग। लेटर से मैं यहाँ पे बोलूँगा माई नेम एस, ओके, एंड आई से प्रोसेस डॉट env डॉट माई नेम, ठीक है। अभी ये माई नेम बेसिकली कुछ मैटर नहीं करता, तो जैसे मैं इसको स्टार्ट करूंगा यू विल सी माई नेम इज़ अनडिफाइंड, करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर माई नेम नाम का कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल ही नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूँ एक्सपोर्ट माई नेम इक्वल्स पीयूष, एंटर, तो अब ये जो माई नेम है ये इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वेरिएबल है। अगर मैं अब अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करूंगा यू विल सी दैट आई एम गेटिंग माई नेम इज़ पीयूष। ओके, तो मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होता है, कुछ डायनामिक वेरिएबल्स होते हैं। तो सिमिलरली हम जितने भी हमारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हो वो क्या कहते हैं कि यार एक काम करो, हम तुम्हें एक ना पोर्ट नाम का एक वेरिएबल देंगे, ऑल कैपिटल, तो इसके अंदर जो भी नंबर होगा तुम्हें उसके ऊपर लिसन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि एक काम करो, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट के ऊपर लिसन करो, ठीक है। अगर ये नहीं है, बिकॉज अभी मैं लोकल मशीन पे हूँ, मेरे पास कुछ भी प्रोसेस डॉट env नहीं है, तो ये क्या करेगा 8000 के ऊपर रन करेगा, यू कैन सी 8000। लेकिन जो हमारा क्लाउड प्रोवाइडर होगा वो क्या करेगा, वो हमें एक पोर्ट देगा। लेटर से उसने हमें पोर्ट दिया 3456, ठीक है। एंड जैसे ही वो npm स्टार्ट करेगा अब हमारा सर्वर 3456 के ऊपर रन कर रहा है। सो दिस वॉज वन चेंज जो हमें करना है, ठीक है। सो प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, तो ये डॉक्यूमेंटेशन में हर जगह लिखा होता है दैट तुम्हें कौन सा वेरिएबल यूज़ करना है, कैपिटल पोर्ट, ओके। अब यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम क्या है दैट हम यहाँ पर MongoDB के साथ काम कर रहे हैं, राइट। एंड हमने यहाँ पर क्या किया, एक MongoDB का स्ट्रिंग लिखा है। अब ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारी लोकल मशीन में तो MongoDB इंस्टॉल्ड है, लेकिन क्या हमारे क्लाउड के ऊपर MongoDB होगा, ऑब्वियसली नहीं, राइट। हो भी सकता है नहीं भी।
तो ये जो पर्टिकुलर यूआरएल है ये चेंज होता रहेगा, राइट। मतलब अगर लोकल पे है तो मुझे ये पर्टिकुलर यूआरएल चाहिए, अगर हम डिप्लॉय करें तो मुझे अलग यूआरएल चाहिए। सो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बना सकते हैं। सो आई कैन से प्रोसेस डॉट env डॉट mongo अंडरस्कोर यूआरएल, ठीक है। तो ये मैंने अपना एक कस्टम बना लिया, ओके। अगर मैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करूंगा तो एक क्रैश हो जाएगा बिकॉज हमारे पास MongoDB ही नहीं है, राइट। तो यानी कि हमें क्या करना होगा, पहले हम बोलेंगे एक्सपोर्ट, हम बोलेंगे यहाँ पे mongo अंडरस्कोर यूआरएल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा mongo अंडरस्कोर यूआरएल इक्वल्स, ओके, यूआरएल इक्वल्स दिस, एंड उसके बाद अगर मैं npm स्टार्ट करूँगा तो मेरा MongoDB कनेक्ट हो जाएगा, राइट। सो ये इसको भी हमने क्या किया, इसको हमने अपने MongoDB यूआरएल के अंदर रख लिया, ठीक है। तो हमारे पास दो अभी प्रोसेस env वेरिएबल्स हैं एंड हमारे पास एक पोर्ट है, ओके। एंड क्या कुछ और हमें चेंज करना है, और हमें कुछ चेंज नहीं करना है। वन थिंग, अगर तुम अपने package.json में जाते हो, मेक श्योर तुम्हारे पास स्क्रिप्ट के अंदर एक स्टार्ट नाम की स्क्रिप्ट होनी चाहिए, राइट। बिकॉज क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, वो तुम्हारा ऑटोमेटिकली npm स्टार्ट को रन करते हैं, जो भी तुम्हारा स्टार्ट है, ओके। नाउ बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन AWS, तो AWS की एक और स्पेसिफिकेशन है दैट ये जो index.js फाइल है ना, इसको तुम app.js कर दो, एंड उसके बाद हम मेन भी क्या करेंगे app.js, एंड नोड भी क्या करेंगे app.js, राइट। इसको भी हम app.js कर देते हैं। सो यहाँ तक ओके, सो दिस पार्ट इज गुड, ठीक है, app.js। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना, मतलब मैं अभी लोकली अगर कुछ भी रन करने का ट्राई करूँगा तो एक एरर आएगा बिकॉज Mongo यूआरएल नहीं है, राइट। तो उस केस में व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ .env फाइल जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट फाइल, एंड इसके अंदर हम अपने क्या कर सकते हैं, हम अपने वेरिएबल्स दे सकते हैं। सो mongo अंडरस्कोर यूआरएल इक्वल्स दिस, करेक्ट। एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम अपना पोर्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस से लोकली मुझे 8000 के ऊपर रन करना है। तो यूजुअली क्या होता है, हम लोकली एक .env फाइल बनाते हैं जिसके अंदर हमारे सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमारे क्लाउड के ऊपर डिफरेंट होंगे, डोंट वरी। तो अब मुझे क्या करना है, पहले हमें लोकली इसको रन करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लोकली इसको रन करना है। तो अब इस फाइल को हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये फाइल जब मैं डेवलपमेंट में हूँ तो ये लोड हो जाए। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली गो टू npm एंड यू कैन से .env, ठीक है। तो .env एक पैकेज है जिससे तुम क्या कर सकते हो, तुम बेसिकली अपने इन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को लोड कर सकते हो। सो यू कैन से npm install .env, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं npm install .env, ओके, नॉट enc .env। तो इससे क्या होगा, .env इंस्टॉल हो जाएगा। सो हियर इज द .env, राइट। एंड इसमें अगर तुम नीचे जाओगे, सो यू कैन सी दैट हमने एक .env फाइल बनाई विच इज ओके, एंड देन यू कैन से लाइक रिक्वायर .env.config, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लेटेस्ट, तो यहाँ पे यू कैन गो हेयर एंड हम आराम से बस यहाँ पर क्या बोलेंगे, रिक्वायर, इसको वैसे टॉप लेवल पे रखते होते हैं। सो बिल्कुल टॉप के ऊपर आयल से require.env.config, ठीक है। अब जैसे हम npm स्टार्ट करेंगे हमारा सब कुछ सही तरीके से चलेगा, करेक्ट। तो उसने क्या किया, बेसिकली यहाँ से वेरिएबल्स उठा लिए, ओके। एक काम करते हैं, यहाँ पर पोर्ट को चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स जस्ट डिलीट दिस टर्मिनल, दोबारा से रन करते हैं npm स्टार्ट। तो npm स्टार्ट किया, पोर्ट 8000 के ऊपर MongoDB कनेक्टेड, गुड। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड मैं यहाँ पे अपना पोर्ट चेंज करके करता हूँ 5678, लेट अस सी इफ इट इज रनिंग। तो npm स्टार्ट करते हैं तो 5678 के ऊपर रन कर रहा है, तो यानी कि मेरा .env सही चल रहा है, राइट। तो हमारा जो लोकल चीज़ है वो बिल्कुल सही चल रही है। अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसको डिप्लॉय करना है, ओके। Now first of all what you have to do, you have to go to this website that is console.aws.com, and इस पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना एक फ्री अकाउंट बनाना है, okay। So you have to create a free account on AWS and yes, credit card information is required, but don't worry, अगर तुम मेरे को फॉलो करोगे तुम्हारे कोई पैसे कटने होंगे। एंड वैसे भी जब तुम एक नया अकाउंट बनाओगे AWS के ऊपर तो तुम्हें 12 मंथ्स का फ्री टायर मिलता है जिसमें बहुत सारी सर्विसेज फ्री मिलती हैं। सो डोंट वरी, तुम्हारा कोई बिल नहीं आएगा, इट्स सेफ टू डू, बट जो मैं बोलूँगा सिर्फ वही फॉलो करना। कुछ भी एक्सपेरिमेंट मत करना, बिकॉज कुछ एक्सपेरिमेंट करने से हो सकता है कि तुमने कोई ऐसी चीज़ बना दी हो जिससे तुम्हारा बिल आ जाए, ओके। सो बी वेरी कॉशियस, ओके। तो जैसे तुम AWS के ऊपर अपना फ्री अकाउंट बनाओगे, सो यू विल लैंड अप ऑन दिस स्क्रीन। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर एक रीजन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये एक्चुअल डेटा सेंटर्स हैं। सो यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पर मुंबई सेलेक्ट किया। मैंने मुंबई क्यों सेलेक्ट किया, बिकॉज मैं इंडिया में रहता हूँ एंड मुंबई इज़ द नियरेस्ट प्लेस, ठीक है। तो तुम्हें हमेशा अपनी नियरेस्ट प्लेस चूज़ करनी है। लाइक इफ़ यू आर लिविंग इन US तो तुम इनमें से कोई चूज़ कर सकते हो, बट बिकॉज आई एम इन मतलब बिकॉज आई लिव इन इंडिया तो मैं यहाँ पर मुंबई सेलेक्ट करूँगा बिकॉज वो मेरी नियरेस्ट प्लेस है, इससे लेटेंसी कम आती है। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे तुम्हें सर्च में जाना है एंड सर्च में यू हैव टू टाइप इलास्टिक बीनस्टॉक, ओके। सो ये इलास्टिक बीनस्टॉक के ऊपर क्लिक करना है। तो Amazon के अंदर AWS के अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं, इस क्लाउड के अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें AWS इलास्टिक बीनस्टॉक एक सर्विस है। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे डिप्लॉयमेंट्स को ईजी कर देती है, ओके। तो यहाँ पे बहुत ईजी डिप्लॉयमेंट कर सकते हो तुम जावा, .NET, PHP, Node.js एंड ऑल सच सर्वर्स की। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा क्रिएट अ सर्वर, ओके।
एंड इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का एक नाम देते हैं. सो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मैं नाम दूंगा ब्लॉगीफाई. ठीक है, तो इसको नाम देंगे ब्लॉगीफाई. एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे. सो प्लेटफॉर्म होगा Node.js. एंड कौन सा वर्जन, 16. गुड. एंड यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है अपलोड योर कोड. सो बेसिकली मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि मैं अपना कोड खुद ब खुद अपलोड करूँगा. ठीक है, तो अगर हम अपने कोड पे चलते हैं एंड मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके करूँगा रिवील इन फाइंडर. ठीक है, तो ये मेरा जो कोड है ये ओपन हो चुका है. तो ये हमारा वो कोड है जो हमें अपलोड करना है. राइट, तो इसको अपलोड कैसे करते हैं. सबसे पहला काम, नोड मॉड्यूल्स को डिलीट कर दो. ठीक है, नोड मॉड्यूल्स को डिलीट कर दिया. इससे क्या होगा, बिकॉज नोड मॉड्यूल्स क्या है, npm इंस्टॉल करोगे नोड मॉड्यूल्स वापस आ जाएंगे. राइट, नोड मॉड्यूल्स को डिलीट करने के बाद इन सारी फाइल्स को सिलेक्ट करो. ठीक है, इन सारी फाइल्स को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके आई विल डू कंप्रेस. अगर तुम विंडोज़ पे हो तो तुम इसको बेसिकली कंप्रेस कर सकते हो. सो इससे क्या होगा, जितना भी मेरा ये जो कोड है ये बेसिकली एक जिप फाइल बन चुकी है. राइट, तो ये एक जिप फाइल बन चुकी है. तो इसको हम रीनेम करते हैं. सो से माई कोड, सो ब्लॉगीफाई कोड डॉट जिप. अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर जिप फाइल को यहाँ पर हमें अपलोड कर देना है. सो आई विल से ब्लॉगीफाई कोड. तो ये हमारा ब्लॉगीफाई कोड, इसको हम करेंगे ओपन. तो ये पर्टिकुलर फाइल जो है ये मेरी अपलोड हो चुकी है. यहाँ पर हम बोलेंगे क्रिएट एप्लीकेशन. दैट्स इट. अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा. तो ये हमारे लिए क्या करेगा, ये हमारे लिए रिसोर्सेज क्रिएट करेगा क्लाउड के ऊपर. जैसे एक CPU क्रिएट करेगा, उसके अंदर हमारे कोड को लेकर आएगा, उसमें npm इंस्टॉल करेगा, उसमें लोड बैलेंसर्स लगाएगा, उसमें क्लाउड वॉच लगाएगा. तो ये बहुत चीज़ें होती हैं AWS के अंदर. ठीक है, लोड बैलेंसर होता है जो मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके. तुम्हारा क्लाउड वॉच होता है जहाँ पर हम लॉग्स को देख सके. सो बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली रिक्वायर्ड होती है जब तुम एक डिप्लॉयमेंट करते हो. लेकिन इलास्टिक बीनस्टॉक सारा कुछ खुद कर देता है. सो एक काम करते हैं, वेट करते हैं. तो ये पर्टिकुलर स्क्रीन मुझे दिखा रही है दैट मेरा जो डिप्लॉयमेंट है वो कैसा चल रहा है. सो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है. सो वेट करते हैं. ओके, सो जब तक ये डिप्लॉय हो रहा है हमें एक और काम करना है. हमें एक क्लाउड MongoDB चाहिए. करेक्ट, हमें क्लाउड MongoDB चाहिए. तो एक काम करते हैं, अब लेट्स गो टू mongodb.com. ठीक है, तो एक वेबसाइट है mongodb की वेबसाइट पे चलते हैं. सो प्रॉब्लम क्या है, अभी तक जो हम MongoDB यूज़ कर रहे थे ना वो हमारा लोकल MongoDB था. राइट, जो मेरी मशीन के ऊपर था. लेकिन अब हम क्लाउड पे हैं तो अब हमें एक क्लाउड MongoDB चाहिए. सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो टू mongodb.com. एंड यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना एक फ्री अकाउंट क्रिएट करना है MongoDB क्लाउड के ऊपर. ठीक है, सो मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है. सो आई जस्ट डू अ लॉग इन विद योर गूगल अकाउंट. एंड ये मेरी एक फेक आईडी है. सो मतलब ये मेरी ऑफिशियल ईमेल नहीं है. सो इसके साथ मैं क्या करूँगा, MongoDB के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट करूँगा. सो आई से एक्सेप्ट एंड आई से सबमिट. तो इससे क्या होगा, मेरा एक MongoDB अकाउंट बन चुका है. ओके, सो वेट करते हैं MongoDB को सेटअप होने के लिए. सो यहाँ पे ये मेरे को पूछ रहा है दैट व्हाट इज़ योर गोल टुडे. तो मुझे MongoDB सीखना है. क्या बिल्ड कर रहे हो. सो मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ, तुम्हें क्या मतलब. सो मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ एंड आई जस्ट से फिनिश. सो मेरा MongoDB साइनअप भी कंप्लीट हो चुका है. तो यहाँ पर हमें क्या करें, हमें यहाँ पर शेयर्ड इंस्टेंस शेयर्ड क्लस्टर चाहिए जिस दैट इज़ फ्री. ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट. तो ये मेरे लिए क्लस्टर बनाएगा. ओके, तो हमें AWS चूज़ करके, मुंबई चूज़ करके ऑटोमेटिकली. तो ये मेरे लिए क्लस्टर बनाना है जिसका नेम है क्लस्टर 0 एंड आई जस्ट से क्रिएट क्लस्टर. क्लस्टर बेसिकली क्या होता है, एक छोटी मशीन है. ओके, तो एक छोटी मशीन. एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. यहाँ पर ये बोल रहा है अपने डेटाबेस को एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड दो. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं अपने यूज़र नेम को एक यूज़र नेम दूंगा पीयूष गर्ग. एंड मैं उसको पासवर्ड क्या दूंगा, पीयूष गर्ग ही मैं उसको पासवर्ड दूंगा. ओके, सर से PIYUSH. सो मेरा यूज़र नेम क्या है पीयूष गर्ग, पासवर्ड क्या है पीयूष गर्ग, बट यू हैव टू कीप अ स्ट्रॉन्ग वन. सो हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट. तो मेरा एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट हो चुका है. उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर IP एड्रेस देना है दैट ये पर्टिकुलर डेटाबेस कहाँ से एक्सेस हो पाए. करेक्ट, तो एक काम करते हैं, एज ऑफ नाउ हम बोलेंगे 0.0.0.0. इसका मतलब होता है हर जगह से एक्सेस हो पाए. राइट, तो उसको हम बोलेंगे एवरी वेयर. ठीक है, तो ये 0.0.0 का मतलब है हमारे डेटाबेस को कोई भी एक्सेस कर सकता है. दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग. ठीक है, प्रोडक्शन में क्या होता है, जहाँ पर तुम्हारा सर्वर होता है हम सिर्फ उसका IP एड्रेस देते हैं. बट एज ऑफ नाउ इट्स ओके. सो इसको हम बोलेंगे फिनिश एंड क्लोज एंड गो टू डेटाबेसेस. तो ये क्या करेगा, ये हमारे लिए एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा. ठीक है, तो ये क्लस्टर बेसिकली लोड हो रहा है. तो ये क्लस्टर को लोड होने देते हैं. एंड मीनवाइल यहाँ पर भी हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं दैट यहाँ पर क्या हाल चाल है इसका. सो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है ब्लॉगिफाई ENV. अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक एरर आ रहा है. राइट, हमारे पास एक एरर आ रहा है. तो वो एरर क्या है, तो लेट्स गो टू लॉग्स. ठीक है, तो यहाँ पे लॉग्स एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा एक काम करो, मुझे ना फुल लॉग्स चाहिए. तो जैसे मैं यहाँ पे फुल लॉग्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे लॉग्स को फेच करके मेरे को एक डाउनलोड फाइल दे देगा. तो इसको क्लिक करो एंड यहाँ पर मेरे पास ओपन हो चुका है. सो यहाँ पे हम ओपन करते हैं हमारे लॉग्स को. सो ये हमारे लॉग्स हैं. ठीक है, तो जो जिसने डाउनलोड करके दिए. तो अगर मैं यहाँ पे क्लाउड इनिट पे जाता हूँ
सो यहाँ पे यू कैन सी दैट इसको एक मॉड्यूल नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या आया, लेट अस सी व्हाट इज द एरर हियर। या सो एरर क्या है, मोंगो एरर, ठीक है। तो मोंगोडीबी का एरर है, और एरर क्या है कि यार तुमने यूआरएल दिया ही नहीं, विच इज ओके राइट, हमने मोंगोडीबी का यूआरएल नहीं दिया, तो वो हम देते हैं अभी। तो मेरा क्लस्टर बन चुका है, यहाँ पे हम करेंगे कनेक्ट। तो तुम्हें किसको कनेक्ट करना है, मुझे एक एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर यूआरएल को कॉपी कर लेना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर यूआरएल को हम क्या करेंगे, कॉपी। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं वापस जाऊँगा। सो यहाँ पे हम जाएंगे इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है, करेक्ट। हमें एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है। सो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में आई से यहाँ पर अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक इन्वायरमेंट वेरिएबल मिलेगा, एंड यहाँ पर हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना है एडिट, ओके। एंड इफ़ यू गो डाउन तो ये रही इन्वायरमेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है। तो वैल्यू क्या होने वाली है, हमारा मोंगोडीबी यूआरएल, एंड हमारा नेम क्या होने वाला है, मोंगो यूआरएल, राइट। एंड यहाँ पर हमें ये पासवर्ड रिप्लेस करना है। तो मेरा पासवर्ड क्या था, पीयूष गर्ग, ओके। एंड अपने डेटाबेस का यहाँ पर एक नाम देना है। तो मैं अपने डेटाबेस का नेम क्या दे सकता हूँ, मैं अपने डेटाबेस का नाम दूंगा ब्लॉगिफाई, ठीक है, ब्लॉगिफाई -AWS, ओके। एंड मैं इसको बोलूँगा अप्लाई। तो जैसे मैं इस पर अप्लाई करूँगा तो ये क्या करेगा, मेरे मोंगो यूआरएल नाम के इस वेरिएबल को क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सेट कर देगा। एंड उसके बाद ये क्या कर रहा है, बेसिकली इसको रीडिप्लॉय कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरे सर्वर को रीडिप्लॉय कर रहा है। सो वेट करते हैं, ठीक है, रीडिप्लॉय होने का। एंड यहाँ पर व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू दिस क्लस्टर 0। तो जैसे तुम इस क्लस्टर 0 के अंदर जाओगे, कलेक्शंस में जाओगे। सो कलेक्शंस में लेट अस सी अभी हमारे पास कोई कलेक्शन है या नहीं। सो अभी मेरे पास कोई भी कलेक्शन नहीं है, राइट। हमारे पास 0 कलेक्शंस एंड 0 डेटाबेसेस हैं, ओके। सो वेट करते हैं इसको रिफ्रेश होने का। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस व्यू इवेंट्स एंड इनको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, मेरा जो अपडेट हो रहा है, मेरा इन्वायरमेंट अपडेट हो रहा है। तो मेरा जो पर्टिकुलर सर्वर है ये रीस्टार्ट हो रहा है। सो इसको रीस्टार्ट होने देते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी हमारा जो सर्वर है वो रीस्टार्ट हो चुका है, विच इज़ गुड। एंड यहाँ पर हमारे लिए ऑटोमेटिकली एक यूआरएल जनरेट हो चुका है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये है हमारा एप्लीकेशन, राइट, जिसके ऊपर एक भी ब्लॉग नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, हमारे मोंगोडीबी के अंदर। सो लेट अस सी व्हाट इज हैविंग। तो हमारे पास एक ब्लॉगिफाई AWS है, जिसके अंदर ब्लॉग्स हैं, नहीं है। जिसके अंदर क्या कोई कमेंट्स है, नहीं है। जिसके अंदर क्या कोई यूजर्स हैं, बिल्कुल भी नहीं है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। तो पहले एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। सो फुल नेम, लेट्स डू वन थिंग, इसको HTTPS के ऊपर लोड करके देखते हैं। सो HTTPS के ऊपर लोड करके देखते हैं पहले इस एप्लीकेशन को, इफ इट वर्क्स और नॉट। सो नो, इट्स नॉट वर्किंग ऑन HTTPS, ओके। सो एनी हाउ क्रिएट अकाउंट करते हैं। सो फुल नेम होगा मेरा पीयूष गर्ग, ईमेल एड्रेस piyushgarg.dev@gmail.com, पासवर्ड PIYUSH, दैट्स इट। सबमिट करते हैं। सो मेरा यूज़र क्रिएट हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं हमारे क्लाउड डेटाबेस के ऊपर। सो क्लाउड डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक यूज़र है जिसका पासवर्ड हमें समझ नहीं आ रहा है, राइट। पासवर्ड देख रहे हो, सो पासवर्ड हैश हो चुका है। साइन इन करके देखते हैं। सो साइन इन piyushgarg.dev@gmail.com, पासवर्ड PIYUSH। सबमिट करते हैं। सो जैसे मैंने सबमिट किया, मैं लॉग इन हो चुका हूँ, राइट। तो ऐड ब्लॉग करते हैं। सो ब्लॉग ऐड करेंगे एक, चूज़ फाइल। सो डाउनलोड्स के अंदर इफ़ यू रिमेंबर हमने कुछ चीज़ें डाउनलोड की थी, तो इसको ले लेते हैं, ठीक है। सो आई से दैट हाउ टू ब्लॉग, ठीक है। एंड टेक्स्ट में हम लॉरम इप्सन कॉपी कर लेते हैं। सो आई जस्ट से लॉरम इप्सम जनरेटर। तो ये कुछ डमी टेक्स्ट जनरेटर्स होते हैं। सो यू कैन जस्ट गो टू दिस वेबसाइट लॉरम इप्सम, ठीक है। तो मुझे 5 पैराग्राफ्स तो नहीं, मुझे बस 2 पैराग्राफ्स चाहिए। सो जनरेट, सो इसको कॉपी कर लेते हैं। सो कॉपी एंड यहाँ पर बोलूँगा पेस्ट एंड सबमिट। जैसे मैं सबमिट करूँगा मेरा ब्लॉग क्रिएट हो चुका है, राइट। एंड अगर हम यहाँ पर ब्लॉग्स में आते हैं एंड आई विल जस्ट डू अ रिफ्रेश, तो हमारे पास एक ब्लॉग है, राइट। इसके ऊपर कमेंट भी करके देख लेते हैं, राइट। तो कमेंट करेंगे दैट ग्रेट पोस्ट। तो जैसे ऐड करेंगे तो हमारा एक कमेंट भी ऐड हो जाएगा। एंड अगर मैं अपने होम पर जाता हूँ, ठीक है, तो अगर हम अपने होम पे जाएंगे तो हमारा एक ब्लॉग ऐड हो चुका है एंड योर डिप्लॉयमेंट इज़ कंप्लीट, ठीक है। तो ये एक सबसे ईजी वे है जिसमें तुम AWS के ऊपर अपना Node.js का एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो। सो आई होप दैट तुमने भी मेरे साथ ये फॉलो अलॉन्ग किया होगा। एंड जो भी तुमने ये क्रिएट किया एप्लीकेशन, इसका जो भी पब्लिक URL है, जो पब्लिक URL है, तो इसको कमेंट जरूर करना, बिकॉज आई विल श्योरली चेक योर कमेंट, ठीक है, कि तुमने जब डिप्लॉय किया तुमने क्या बनाया। तो इसको ज़रूर कमेंट्स के नीचे पेस्ट करना अपना जो भी तुम्हारा डिप्लॉय URL होगा। एंड इसी के साथ हमारा बेसिक Node.js हो जाता है कंप्लीट, ओके। बेसिक Node.js, अभी भी बहुत सारे एडवांस फीचर्स है जो हमने नहीं कवर किए। सो नाउ आई एम थिंकिंग दैट नेक्स्ट क्या शुरू करना चाहिए। क्या मुझे राइट अवे एडवांस Node.js शुरू कर देना चाहिए या फिर अभी हमें React की तरफ जाना चाहिए। सो कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो देखते हैं लाइक व्हाट्स योर चॉइस, कि पहले React खत्म करके उसके बाद एडवांस Node.js करना चाहिए या फिर अभी एडवांस Node.js को पकड़ना चाहिए। सो आई एम रियली कन्फ्यूज इन दिस।
सो डू कमेंट्स बिलो, एंड अगर तुमने डिप्लॉय कर लिया तो इसका URL भी प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर देना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। विद दिस हमारा बेसिक नोट जेस खत्म हो चुका है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।